Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna. गोपी जना वल्लभ अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। नमो विष्णु कृष्ण पृष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्ति विकास स्वामी नामिने नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच श्रीमान जगन्नाथ दास प्रभु जी भोपाल इस्कॉन मंदिर से यहाँ पर आए हैं। तो काफ़ी सारे यहाँ पर नए भक्त उपस्थित हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि इस्कॉन का जो हिंदी में जो नाम है वो है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। तो प्रभु जी भोपाल मंदिर के अध्यक्ष हैं, मंदिर प्रेसिडेंट हैं इस्कॉन मंदिर के, और वहाँ पर प्रचार कर रहे हैं और लीड कर रहे हैं, सभी भक्तों को मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। तो ये बहुत ही आज हम सौभाग्यशाली हैं कि प्रभु जी भोपाल से यहाँ अपने बिजी बहुत व्यस्त रहते हैं प्रभु जी। तो हमारे लिए विशेष उन्होंने आज समय निकाला है, तो हमारा सौभाग्य है और हमें इसका पूर्ण लाभ उठाना चाहिए आज। तो मैं प्रभु जी के विषय में बताना चाहूँगा कि प्रभु जी ने भौतिक शिक्षा में फार्मेसी में एम फार्मा किया हुआ है, जॉब कर रहे थे, मणिपाल यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे थे। उस समय भक्तों के संपर्क में आए और भक्तों के संपर्क में आने से भक्ति में उन्होंने प्रगति करी और फिर धीरे धीरे ये प्रगति इतनी बढ़ गई कि उन्होंने अपना पूर्ण जीवन जो है भक्ति के लिए ही उन्होंने अपना जीवन पूरा समर्पित कर दिया है और पूर्ण रूप से पूर्णकालिक भगवान की सेवा में उन्होंने अपना जीवन दे दिया है। तो हमारा सौभाग्य है और हम इस जो अवसर है इसको बहुत ही अच्छे से 1 घंटा जो हम अभी जो हमारा भौतिक संपर्क है उसको हम छोड़कर अभी पूरा ध्यान से फोकस से हम अभी प्रभु जी को श्रवण करें और इसका पूर्ण लाभ उठाएं। और आप सभी से विनती है कि जो हमारा सबसे प्रिय मित्र है मोबाइल फोन, तो उसको अवश्य सर्वप्रथम उसको स्विच ऑफ या हम साइलेंट कर दें। स्विच ऑफ कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, ताकि अन्य भक्तों को जो ध्यान से श्रवण कर रहे हैं उनको भी डिस्टर्ब ना हो। तो कृपया सुनिएगा ध्यान से। हरे कृष्ण। तो आप सबका स्वागत है और आभार। आपने हमको अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के भक्तों को यहाँ आमंत्रित किया और आप सब भी इतनी बड़ी मात्रा में यहाँ पर आए हैं। किसके लिए? सुनने के लिए। तो ये जो श्रवण है ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है ना। हम देखते हैं कि मनुष्य समाज में इस प्रकार से सभ्य मनुष्य समाज में एकत्रित होते हैं सुनने के लिए। विषय है कि मनुष्य जीवन क्या है, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि पशु समाज और मनुष्य समाज में भेद है। शास्त्रों में कथन आता है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतात् पशुभिः नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मे न ही न पशुभिः समानः। मनुष्य समाज और पशु समाज में 4 चीजें समान है। हम भी खाते हैं, पशु भी खाते हैं। हम भी सोते हैं, पशु भी सोते हैं। हमें भी भय लगता है, अलग अलग प्रकार का भय है। आज विशेष रूप से हम देखते हैं एक महामारी फैली हुई है, कोरोना वायरस। और
प्रयत्न किया जा रहा है कैसे इस बीमारी से बचा जाए। इस प्रकार से पशु समाज में भी व्यवस्था है भय से बचने के लिए। और पारिवारिक जीवन, मनुष्य समाज में परिवार होता है, बच्चों को जन्म देते हैं। इसी प्रकार से पशु समाज में भी यही चीज है, उनका भी परिवार है, वो भी बच्चों को जन्म देते हैं। तो क्या भेद है? भेद क्या है? मनुष्य जीवन में क्या विशेष है? कई बार जब ये प्रश्न करते हैं तो लोग कहते हैं कि पशु समाज में बुद्धि नहीं होती है, मनुष्य समाज में बहुत बुद्धि है। लेकिन हम देखते हैं पशु समाज में भी बुद्धि है, कई बार हमसे ज्यादा है। उदाहरण स्वरूप हम देखें कि हमारा घर बनाने के लिए एक व्यक्ति की क्षमता नहीं है एक घर बनाना, या केवल तिनकों से हम अपना घर नहीं बना सकते, लेकिन पक्षियों में ये बुद्धि है, उनको अगर तिनके उपलब्ध है तो तिनके से अपना घोंसला बना देते हैं। तो ये जो 4 विषय है उनमें उनकी बुद्धि है। लेकिन वास्तव में धर्म क्या है, या विशेष रूप से शास्त्र में एक और जगह वर्णन है, ज्ञानम ही तेषाम अधिको विशेषो ज्ञानेन हीना पशुभिनराणाम। ज्ञान जो है विशेष रूप से ये ज्ञान, इन 4 चीजों के परे का ज्ञान, ये केवल मनुष्य समाज में उपलब्ध है। तो मनुष्य समाज में उपलब्ध है ज्ञान, और ये ज्ञान कैसे प्राप्त होता है उसकी मुख्य विधि है सुनना। श्रीमद् भागवत पुराण में ब्रह्मा जी कहते हैं ये उन्नत विषयों को समझने के लिए उसका जो मार्ग है उसे कहते हैं श्रुतेक्षत पंथ। श्रुतेक्षत, एक शत मतलब देखना, और श्रुता मतलब कान के द्वारा देखना। वर्तमान समाज में हम जो भी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वो आंख से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, आंख से। वर्तमान समाज में जो कुछ भी विज्ञान के नाम पर चल रहा है ना, जैसे हम कहते हैं किसी ने भगवान को देखा भगवान को नहीं देखा, है ना। तो हम सब भगवान को देख सकते हैं, क्योंकि भगवान को देखना ये हमारे इंद्रियों के परे का ज्ञान है, हमारी साधारण इंद्रियों के लिए संभव नहीं है। हमारी आंख क्या देख सकती है? जैसे अभी अंधकार में यहां 100 मीटर या 200 मीटर की आगे क्या है हम नहीं देख सकते, है ना। जब यहां प्रकाश होगा तब देख पाएंगे। इसी प्रकार शास्त्र हमको बताते हैं जो भी विषय हमारे इंद्रियों के परे है हमें सुनना पड़ेगा। और उसके लिए एक विशेष उदाहरण चैतन्य महाप्रभु बताते हैं। जैसे जब हमारा जन्म होता है तो वो हमारे पिता कौन है हम नहीं जानते, है ना। कोई नहीं जान सकता जन्म के समय के पिता कौन है। अगर आधुनिक विज्ञान के अनुसार वो प्रयास करेगा तो कुछ संभावना पे आ सकता है कि इनमें से कोई एक आपका पिता हो सकता है। वो भी कब? जब सारे पुरुषों का विश्लेषण कर ले, एक भी छूटना नहीं चाहिए। जो संभावित पिता है उन सबका विश्लेषण करने के पश्चात निष्कर्ष पे आ सकता है कि संभावित इनमें से कोई एक मेरे पिता हो सकते हैं। तो ये जो ज्ञान है अधोक्षज ज्ञान, हमारे इंद्रियों के परे का ज्ञान, वो कैसे प्राप्त होगा? सुनने से। इसलिए मनुष्य समाज में, सभ्य मनुष्य समाज में ये रीति है कि वे एकत्रित होते हैं और उन व्यक्तियों से सुनते हैं जिन्होंने इस ज्ञान को दर्शन किया है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। तत्व अर्थात परम तत्व, अर्थात परम सत्य। तो मनुष्य जीवन इसको जानने के लिए अभी हम सब ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा स्वभाव है ना। तो सबसे पहले तो ये जानना होगा, जैसे हमने कहा हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, ये हमारा स्वभाव है, तो हम है कौन? यहां से वास्तविक ज्ञान की शुरुआत होगी। हम सब ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहला ज्ञान ये होना चाहिए कि हम है कौन। अधिकांश हमारे समाज में हम नहीं जानते हम कौन है। हमारी इन सबकी बहुत बड़ी भूल धारणा है, हम ये शरीर है, ये मोह है इस जगत का। और आज वर्तमान स्थिति में ऐसा है, आज जो आधुनिक पढ़ाई हो रही है, अधिकांश लोग यही कह रहे हैं मैं तो शरीर हूं। और जो लोग जिनको थोड़ा सा भारतीय संस्कृति में कुछ संस्कार प्राप्त हुए हैं वो कहते हैं हम शरीर नहीं हम आत्मा है। जैसे यहां पर
होशंगाबाद, नर्मदापुरम, ये पुण्य भूमि है। यहाँ प्रतिदिन लोग आते हैं नर्मदा जी का दर्शन करने के लिए। यहाँ संस्कृति है, भोपाल की तुलना में यहाँ संस्कृति है, इसीलिए इतनी मात्रा में आए हैं। भोपाल में शायद दिखने नहीं आते। तो ये जो विचार है कि मैं कौन हूं, वैदिक शास्त्र का पहला संस्तुति है, हम ये शरीर नहीं है, हम जीवात्मा है। और ये समझ से मनुष्य जीवन प्रारंभ होता है। पशु समाज में ये ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं है। ये ज्ञान पशु को नहीं दे सकते। हम आपको दे रहे हैं, अगर कोई पशु यहां पर आए, उनको रोटी खिला सकते हैं, लेकिन उनको ये ज्ञान नहीं दे सकते। तो हमारा स्वभाव है ज्ञान प्राप्त करना। इसीलिए भगवान कहते हैं ये ज्ञान कैसे मिलेगा? ये ज्ञान प्राप्त होगा सुनने से। भगवद गीता में 18 अध्याय है, उसके 7वें अध्याय में भगवान अर्जुन को बताते हैं किस प्रकार से ज्ञान प्राप्त होगा। कैसा ज्ञान? संपूर्ण ज्ञान, बिना किसी संशय के परे। उस प्रकार ज्ञान कैसे हमें प्राप्त होगा? तो भगवान ऐसे उद्धृत करते हैं, मय्यासक्त मना पार्थ योगम युञ्जन्मदाश्रयः असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तत् शृणु। तत् शृणु, सुनो, मुझसे सुनो। क्यों सुनना है? क्यों सुनना है? क्योंकि अगर हम चाहते हैं वास्तव आनंद प्राप्त करना, वास्तव हमारी समस्या से मुक्त होना, तो हमें सुनना पड़ेगा। बिना सुने हम हमारी समस्या से बाहर नहीं निकल सकते। वर्तमान समाज की दुर्दशा है। हम जाते हैं उनके पास ये ज्ञान देने के लिए, लेकिन वो लोग तैयार नहीं है सुनने के लिए। क्या कारण है? मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं। हमारा उनसे यही संदेश है कि सर आपके पास टाइम नहीं है। जब वो कह रहे हैं हमारे पास टाइम नहीं है, हमारा भी उनसे यही संदेश है कि आपके पास टाइम नहीं है और आपके पास बहुत बड़ी समस्या खड़ी है। इस समस्या से बाहर आने के लिए आपको सुनना पड़ेगा। तो भगवत गीता में भगवान अर्जुन को कहते हैं, एक व्यक्ति जो ज्ञान में है, जो ज्ञान में है, वो समझता है कि उसकी 4 समस्या है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। ये 4 समस्या हैं जो कोई नहीं चाहता है, लेकिन हर एक को ये समस्याएं आती है। जैसे उदाहरण स्वरूप यहाँ हम सब जितने भी उपस्थित हैं, अगर हम उनसे कहें, किसी ने आपको पूछा आपका जन्म होना है या नहीं, या जन्म कहां होना है, या किसी को भी नहीं पूछा गया है, सबको जबरदस्ती जन्म दे दिया गया है। और जिस प्रकार से हमें जन्म मिला, उसी प्रकार से जन्म के साथ आदि, जन्म आदि, जन्म के साथ बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु, ये सारी चीजें जुड़ी हुई है। और ये सारी चीज हमारे दुख का कारण है। हम सब आनंदित होना चाहते हैं, ये हमारा स्वभाव है। क्या है जीवन का उद्देश्य? क्या करना चाहते हैं? हर एक व्यक्ति सुखी होना चाहता है। इसीलिए हम यहाँ आए हैं। यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ आएंगे, कीर्तन करेंगे, अच्छा लगेगा, कुछ सुनेंगे, अच्छा लगेगा, फिर कुछ प्रसाद ग्रहण करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा, है ना? तो हम इसीलिए आए हैं, हम आनंदित होना चाहते हैं। लेकिन वर्तमान समाज में या वर्तमान स्थिति में हम नहीं जानते हैं कि आनंद कैसे प्राप्त किया जाए। जो हमारा आनंद प्राप्त करने का प्रयास है, उसमें आनंद मिल नहीं रहा है। प्रयास बहुत कर रहे हैं, लेकिन आनंद नहीं मिल रहा है। वर्तमान समाज में कैसे आनंद प्राप्त करते हैं? यही पहली भूल धारणा। जब हम नहीं समझते हम कौन है, हम ये समझ रहे हम ये शरीर है, अर्थात हम जड़ पदार्थ है। और इस धारणा से हम अन्य पदार्थ को बटोरने में लगे हुए हैं। जिसके पास सबसे ज्यादा पदार्थ है, वो सबसे ज्यादा सुखी है। उसमें एक पदार्थ है जिसको कहते हैं पैसा, कागज का करेंसी है ना? वो जिसके पास सबसे ज्यादा है, वो उस कागज से और पदार्थ खरीद सकता है। जैसे हम देखते हैं लेटेस्ट फोन होना चाहिए, आईपैड होना चाहिए, आईपॉड होना चाहिए, एक घर होना चाहिए, 2 घर होने चाहिए, 4 घर होने चाहिए, 1 गाड़ी होनी चाहिए, 4 गाड़ी होनी चाहिए। इससे हम आशा करते हैं कि हम
सुखी रहेंगे सुखी रहेंगे, लेकिन वास्तव में सुख मिलता नहीं है, क्योंकि हम गलत दिशा में प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए सुनना पड़ेगा कि क्या इससे सुख मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। भगवद गीता में भगवान कहते हैं यही संस्पर्श जाब होगा दुख यो नय एवते आद्यंतवंत कौंतय न तेषु रमते बुधः। केवल पदार्थ को प्राप्त करने से, मतलब ये इंद्रियों के आधारित सुख लेने से, बड़ी गाड़ी बड़ा घर, जब व्यक्ति को ये भी मिल जाता है और उससे सुख नहीं मिलता है तो वो सोचता है कि समाज में मेरा प्रतिष्ठा बहुत हो जाना चाहिए, सबसे होशंगाबाद में सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति हम बन जाए, उससे भी सुख नहीं मिलता है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं सुख मिलना नहीं, उसके तो शुरुआत में, मध्य में और अंत में दुख है। जैसे व्यक्ति सोचता है, धारणा करता है कि धन से बहुत सुख मिलेगा, लेकिन धन कमाने के लिए परिश्रम, धन आ जाए और उसको बचाने के लिए परिश्रम, है ना, क्योंकि जिसके पास धन आ जाता है अन्य लोगों को ईर्ष्या होती है ना? और एक समय जब धन चला जाएगा तब दुख है। तो इस प्रकार से भगवान बताते हैं सुनना पड़ेगा कैसे हमें आनंद प्राप्त करना है, और विशेष रूप से किनसे सुनना पड़ेगा। भगवान कहते हैं मुझसे, एक प्रामाणिक अधिकारी से सुनना पड़ेगा। आज वर्तमान समय में बहुत लोगों से सुनते हैं, सुनने के विषय कम नहीं है। हम सबके घर में अखबार आता है, यहाँ पर है ना, 15-20 पन्ने का अखबार आता है, और सब लोग अखबार पढ़ना अर्थात सुनना, हम लोग दिन भर अखबार पढ़ते हैं, और सबके घर में टीवी है, और आज तो प्रतिदिन हर एक चैनल 24 घंटे की हो गई है, तो टीवी चलाकर हम सुनते रहते हैं। और समाज में भी चर्चा के बहुत सारे विषय हैं। आपके पास आपका मोबाइल फोन है, इंटरनेट, उस पर यूट्यूब पे आप सुनते रहते हैं, लेकिन वो सुनते सुनते वास्तव में हमारी समस्या क्या है, हमारे समस्या का समाधान क्या है, वो प्राप्त नहीं होता, क्योंकि हम गलत लोगों से सुन रहे हैं। भागवतम में वर्णन है, श्रोतव्यादिनी राजेन्द्रन निनाम संति सहस्रशः अपश्यताम आत्मतत्वम गृहेषु गृहमेधिनाम। क्योंकि मनुष्य जीवन, जैसे हमने पहले बताया, मनुष्य जीवन विशेष ज्ञान प्राप्त करने के लिए, मैं कौन हूं, मैं सुखी रहना चाहता हूं, मैं दुखी होना नहीं चाहता हूं, लेकिन ये दुख मुझ पे क्यों थोपे जाते हैं। मैं नहीं मरना चाहता हूं, क्यों मुझे मरना पड़ता है। मैं बूढ़ा नहीं होना चाहता हूं, क्यों मुझे बूढ़ा होना पड़ता है। मैं कोई बीमारी नहीं चाहता हूं, क्यों ये बीमारी मुझ पे थोपी जाती है। ये ज्ञान प्राप्त करना मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, लेकिन हमारे किसी भी विषय में ये ज्ञान की चर्चा नहीं होती है, इसलिए हम गलत स्रोत से सुन रहे हैं। इसलिए हमें सुनना होगा भगवान से। भगवान अपनी शिक्षा वैदिक शास्त्रों के माध्यम से देते हैं। यथा ज्ञास्यसि तत् शृणु। तो ये हमारा मूल विषय होना चाहिए मनुष्य समाज का, सुनना। और इसीलिए ये सभा, इस प्रकार से सभा आयोजित होती है, जहां पर जिन्होंने ये शिक्षा परंपरा में प्राप्त की है वो ये ज्ञान प्रदान करें। तो भगवद गीता में भगवान ये पहली शिक्षा प्रदान करते हैं, हम शरीर नहीं आत्मा है। तो आत्मा का क्या स्वभाव है, क्या कार्य है। खाली इतना समझना, बहुत सारे लोग हम पूछेंगे हम कौन है, हम आत्मा है, हम आत्मा है, हम आत्मा है। तो आत्मा का कार्य क्या है ना। जैसे मैं किसी को कहूंगा आप कौन है, मैं व्यापारी हूं, तो व्यापारी का क्या कार्य है। कोई एक खिलाड़ी है, तो खिलाड़ी का क्या कार्य है ना। किसी को पूछेंगे घर में जाके आपको, मैं पुत्र हूं और ये पिता है, तो पुत्र है और पिता है, तो पुत्र का क्या कार्य है। खाली बस यही कहना कि मैं पुत्र हूं, ये पर्याप्त है। तो जब हम समझते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं जीवात्मा हूं, तो जीवात्मा का क्या कार्य है, क्या स्वभाव है, यहां से उन्नत शिक्षा प्रारंभ होती है। ये इस पुण्य भूमि का गौरव है, ये जानना, और ये ज्ञान देने के लिए भगवान आते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में संस्थापित करते हैं कि जीवात्मा मेरा नित्य सनातन अंश है।
ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः। जीवात्मा नित्य मेरा अंश है और किसी का अंश नहीं है, और अंश होने के नाते उसका कार्य है मेरी सेवा करना। जीवात्मा का स्वभाव, मूल स्वभाव है भगवान की सेवा करना। इसे कहते हैं जैव धर्म, जीव का धर्म, जो कभी वो त्याग नहीं सकता है। धर्म, धर्म अर्थात ये आता है द्रि धातु से। आज हम देखते हैं धर्म को कहते हैं रिलीजन। धर्म का इंग्लिश में समानार्थी शब्द है रिलीजन, और रिलीजन को अगर हम शब्दकोश या इंग्लिश डिक्शनरी में देखेंगे तो उसे कहते हैं एक प्रकार का विश्वास, अ काइंड ऑफ फेथ। रिलीजन अर्थात एक प्रकार का विश्वास। लेकिन हम देखते हैं विश्वास आज है, कल बदल जाता है। आज एक व्यक्ति पर हमारा विश्वास है, कल किसी कारण से उस व्यक्ति से हमारा विश्वास हट जाता है। अभी मुझे विश्वास नहीं है, तो पहले तो आप हम पे विश्वास करते थे, अभी विश्वास नहीं है। एक सरकार पर आज विश्वास है, कल अविश्वास मत प्रस्तुत करके उस सरकार को हम हटा देते हैं और दूसरी सरकार को लाते हैं। तो हमारे आचार्यगण वर्णन करते हैं कि ये जो धर्म शब्द है उसका समानार्थी शब्द रिलीजन नहीं है। धर्म आता है संस्कृत शब्द ध्री धातु से। ध्री धातु अर्थात धारण करना, वो वृत्ति जो हम धारण करते हैं जिसको हमसे कभी भी अलग नहीं किया जा सके। उदाहरणार्थ शक्कर, उसका धर्म है मिठास। आप कुछ भी करके मिठास को शक्कर से अलग नहीं कर सकते हैं। आप सोचें कि भारत की शक्कर मीठी है और पाकिस्तान की जो शक्कर है वो तो खारी होनी चाहिए, संभव नहीं होगा। शक्कर भारत में मीठी है, पाकिस्तान में मीठी है, चाइना में मीठी है, अमेरिका में मीठी है। शक्कर मतलब मिठास। आज से 500 वर्ष पूर्व मीठी है, आज से 10,000 वर्ष बाद में भी शक्कर मीठी ही रहेगी। तो वो है शक्कर का धर्म, मिठास। इसी प्रकार से जल, जल तरल है। विश्व के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी समय में जल का धर्म है तरलता। आप तरलता जल से अलग नहीं कर सकते। इसी प्रकार से हम जीवात्मा, अगर हम विश्लेषण करेंगे कि जीवात्मा का क्या धर्म है, जीवात्मा का क्या धर्म है, तो आप इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि हर एक जीव किसी ना किसी की सेवा कर रहा है। इस सभा में, इस शहर में, इस राज्य में, इस ब्रह्मांड में एक भी ऐसा जीव नहीं है जो किसी की सेवा में संलग्न। हर एक जीव किसी ना किसी की सेवा कर रहा है ना। एक पशु अपने स्वामी की सेवा कर रहा है, माता पिता बच्चों की सेवा कर रहे हैं, बच्चे माता पिता की सेवा कर रहे हैं, पति पत्नी की सेवा कर रहा है, छोटे बड़ों की सेवा कर रहे हैं। हर एक व्यक्ति के ऊपर एक बॉस है। हमारे प्रधानमंत्री हमारे पास आके कहते हैं आप हमें वोट दीजिए, मैं आपकी सेवा करूंगा। हर एक व्यक्ति किसी ना किसी की सेवा कर रहा है। तो ये हमारा धर्म है, जीव का धर्म है सेवा करना। तो अभी ये विचार का विषय आएगा कि हम किस प्रकार की सेवा करें जिससे हमें परम सुख प्राप्त हो। क्योंकि वर्तमान में जैसे हमने कहा, एक जीव किसी ना किसी की तो सेवा कर ही रहा है, सेवा से तो बच नहीं सकता है ना। एक व्यक्ति कहेगा मैं कुछ भी नहीं करूंगा, तो उसे भी कृत्रिम रूप से केवल शरीर चलाने के लिए जिम में जाना पड़ता है। बहुत धनी व्यक्ति है जो कहता है मेरे बहुत सारे नौकर चाकर है, मैं तो पानी का ग्लास भी नहीं उठाता, वो मुझे पानी का ग्लास पिला देता है। लेकिन वो शरीर चलाने के लिए उसे जाना पड़ेगा जिम में, वहां पर ट्रेडमिल पर चलना पड़ेगा। भगवद गीता में भगवान कहते हैं नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। बिना कार्य किए, बिना सेवा किए, बिना परिश्रम किए इस जगत में कोई भी जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। बीमारियों से ग्रस्त हो जाएगा, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर। इसीलिए उसके लिए तो उसे कार्य करना ही पड़ेगा। तो वास्तव में हम सेवा कर रहे हैं लेकिन हमें सुख नहीं मिल रहा है। क्या कारण है? क्योंकि हम सेवा गलत दिशा में निर्धारित कर रहे हैं। तो सेवा कहां पर निर्धारित करना, वो शिक्षा देने के लिए भगवान यहां पर आते हैं और हमको शिक्षा देते हैं। भगवान क्या कहते हैं? जीव मेरा अंश है और उसका कार्य है मेरी सेवा करना।
ममेवांश जीवलोके जीवभूत सनातन। सनातन मेरा अंश है ना। जैसे उदाहरण स्वरूप हम यहां पर आपको शिक्षा देने के लिए आए हैं। हमने हमारा जीवन भगवान की सेवा में समर्पित किया है। कई बार लोग प्रश्न करते हैं, तो माता पिता की सेवा, प्रश्न आता है ना, तो माता पिता की सेवा, तो एक बड़ा विषय होगा कि वास्तव में माता पिता की सेवा क्या है। हम सोचते हैं माता पिता की सेवा करना मतलब उनको घर देना, गाड़ी देना, और साल 2 साल में कहीं पर उनको एक बड़ा ट्रिप देना, सिंगापुर जाके आए, मलेशिया जाके आए, वो बच्चा बहुत अच्छा है, या अमेरिका जाके डॉलर भेजना। इसी प्रकार से माता पिता सोचते बच्चों की सेवा करना मतलब उनको अच्छे कपड़े देना, अच्छा पढ़ाई लिखाई करके डॉक्टर इंजीनियर बनाना, विवाह कराना, एक घर दे देना, व्यापार में सेट कर देना, हमारा कार्य पूर्ण हो गया। लेकिन पहला सिद्धांतिक ज्ञान समझ नहीं रहे हैं, हाँ, कि वास्तव में शरीर नहीं है, हम जन्म मृत्यु बंधन में फंसे हुए हैं। तो माता पिता बच्चे दोनों का कार्य है एक दूसरे को इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्कर से मुक्त करना। वो कार्य कोई नहीं कर रहा है, वो नजरअंदाज कर रहे हैं। तो हम जो विषय समझा रहे थे, हाँ, कि हम सेवा कर रहे हैं, लेकिन हम सेवा करके भी सुखी नहीं है, क्योंकि हम सेवा सही दिशा में निर्धारित नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी सनातन सेवा, ये जो सेवा की वृत्ति है, सनातन सेवा की वृत्ति, वो केवल भगवान के संबंध में ही संपूर्ण हो सकती है, अन्य सब जगह ये संपूर्ण नहीं हो सकती। वो जो सेवा है वो पूर्ण सेवा नहीं होती। क्यों? क्योंकि मैं माता पिता की सेवा कर रहा हूं, कुछ समय के बाद माता पिता रहेंगे नहीं, या हम नहीं रहेंगे। उदाहरणार्थ, जब हम माता पिता की सेवा की बात करें तो इसके पूर्व जीवन में मेरे माता पिता थे, अब उनकी सेवा कौन कर रहा है? और उसके पूर्व जीवन में माता पिता थे, उनकी सेवा कौन कर रहा है? संभव है? नहीं संभव है। तो एक उदाहरण से मैं बता रहा हूं। इस प्रकार से समाज की सेवा, देश की सेवा, मित्र की सेवा, आपकी कंपनी की सेवा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि ये संबंध सनातन नहीं है, और हमारा जो वर्तमान शरीर है वो सनातन नहीं है। इसलिए वो जो सेवा है वो हम कितना भी करेंगे सुखी नहीं रहेंगे। उदाहरण, एक व्यक्ति धन संपत्ति की सेवा करेगा उदाहरण स्वरूप, लेकिन धन संपत्ति ज्यादा रहेगा नहीं, एक दिन धन उसे छोड़ देगा या उसे धन को छोड़ना पड़ेगा, वो संबंध ही टूट जाता है। तो भगवान आके हमको क्या ज्ञान दे रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि हम सब चाहते हैं कि हमें नित्य आनंद प्राप्त हो, नित्य संबंध प्राप्त हो। पारिवारिक जीवन में भी हम देखते हैं, हम जिस परिवार में हैं, हम चाहते हैं हमारे माता पिता, पति पत्नी, बच्चे सब एक साथ रहे, सुखी रहे, कभी भी इस संबंध का अंत नहीं हो। लेकिन ये जो भौतिक जगत जिसमें हम वर्तमान स्थिति में है, वो पूरा इसका अस्तित्व ही नश्वर है। ये पूरा भौतिक जगत जिसमें हम हैं, उसका पूरा अस्तित्व ही नश्वर है। इसीलिए क्या होता है, आनंद प्राप्त करने जाते हैं और दुख मिलता है। जिसके कारण हम आनंद खोज रहे हैं, उसी में हमको दुख मिलेगा। जो हमको और प्रिय है, जब इस जगह से चले जाएंगे तो उतना ही कष्ट हमें प्राप्त होता है। तो भगवान यहां क्या कह रहे हैं? भगवान समझा रहे हैं, जीव है सनातन, हम सनातन हैं, हमारा जन्म नहीं होता है, हमारा मृत्यु नहीं होता है। भगवान है सनातन, भगवान का जन्म नहीं होता है। भगवान इस जगत में आते हैं अपनी इच्छा से, ये ज्ञान देने के लिए। तो जीव सनातन है, भगवान सनातन है, और इस जगत से परे भगवान का एक धाम है सनातन, और हमारा और भगवान का संबंध है सनातन। वो संबंध कभी टूटता नहीं है। जैसे इस भौतिक संबंध में त्रुटि आती है, वो संबंध कभी भी नहीं टूटता है। तो वो संबंध में सेवा करना, वो उसे कहते हैं सनातन धर्म। और वो वृत्ति में संलग्न होने से हमें वास्तविक आनंद की प्राप्ति होगी। जो हम आनंद खोज रहे हैं, वो आनंद कैसे प्राप्त होगा? भगवान की वास्तविक सेवा करना, अहेतु की अप्रतिहता सेवा। सेवा अर्थात हेतु नहीं होना चाहिए। भारत में ये भी अपभ्रंश है। वर्तमान स्थिति में क्या है, सारे शब्दों का मतलब बदल गया है।
जैसे हम किसी को पूछते आप क्या करते हैं, तो हम कई बार उत्तर प्राप्त करते हैं मैं जॉब कर रहा हूं या मैं सर्विस कर रहा हूं। सर्विस अर्थात सेवा। लेकिन हम देखते सर्विस मतलब 25,000 रुपए ले रहा हूं और मैं सर्विस कर रहा हूं, वो सर्विस नहीं है। 25,000 रुपए लेकर सेवा करना ये कोई सेवा नहीं है। सेवा का अर्थ है कुछ लेना नहीं और देना, बिना किसी हेतु के सेवा करना। तो जहां भगवान की सेवा की बात होती है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज हमें समझना चाहिए। हम भगवान के पास जाते हैं लेकिन हमारे हेतु ही हेतु होते हैं। हम तो पूरा लिस्ट लेके जाते हैं, है ना, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, और अगर आप मुझे दे देंगे तो मैं प्रमाणित करूंगा कि आप हैं और आप मनोकामना पूर्ण हैं और आप सिद्ध हैं, और यहां लाइन लग जाएगी। लेकिन वास्तव में जीवात्मा और भगवान का जो संबंध है वो शुद्ध संबंध है। अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। भगवान के साथ हमारा संबंध व्यापार का नहीं है, और उस संबंध में कभी भी सुख नहीं मिलेगा जब हम भगवान की अहेतुकी, बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी बंधन के जब भगवान की सेवा में संलग्न होंगे तब वास्तविक आनंद हमें प्राप्त होगा। तो ये भगवान बताने के लिए आए हैं, है ना, यहाँ पर। तो हमें ये सुनना पड़ेगा, ये सुनते सुनते समझ में आएगा, है ना, क्योंकि सेवा तो कर रहे हैं, हम सबकी सेवा कर रहे हैं, लेकिन आनंद नहीं मिल रहा है। और आनंद नहीं मिल रहा है, लेकिन एक समाज में हम देखिए वर्तमान स्थिति का एक पूरा कृत्रिम वातावरण है। हर एक व्यक्ति दुखी है, कौन दुखी नहीं है? हर एक व्यक्ति को चिंता है कि जगत है कुंठ। इस जगत को कहा गया है कुंठ जगत। हर एक व्यक्ति को चिंता है। आप सब यहाँ बैठे, आपको चिंता है कल क्या करना है। माताओं को चिंता है रसोई क्या करेंगे, कल सब्जी है कि नहीं। बच्चों को चिंता है कल स्कूल जाना है, होमवर्क किया है कि नहीं, कल परीक्षा होगी। किसी को व्यापार में कल कुछ कमिटमेंट होगा, कल कुछ लोन का पेमेंट होगा। इस जगत में हर एक व्यक्ति को चिंता है। जो वृद्ध है उनको चिंता है अभी कितने दिन बचे हैं, कैसे शरीर छोड़ेंगे, घर में आराम से लेटे लेटे या हॉस्पिटल में क्या होगा हमें नहीं पता है। तो ये जगत का स्वभाव है कुंठ। और फिर भी कुंठ जगत में जब कोई हमें पूछता है आप कैसे हैं, हम कहते हैं बहुत बढ़िया है, बहुत सुखी है। भाई साहब कैसे हैं? बहुत सुखी है। तो ये नहीं, ये कृत्रिम वातावरण है। इसलिए भगवान कह रहे हैं अगर हम चाहते हैं हमारे वास्तविक कष्टों का निवारण हो, हमें सुनना पड़ेगा। तो भगवान क्या कहते हैं आगे? भगवान कहते हैं इस जगत में सुख नहीं मिलेगा। मनुष्य जीवन जो है, इस जगत जिसे कहते हैं भव सागर, इस भव सागर, इस भव बंधन रूपी सागर से पार करने के लिए एक आदर्श नाव है ये मनुष्य जीवन। इस जगत के परे भगवान का वास्तविक जगत है जिसको कहते हैं वैकुंठ जगत, जहां पर जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी नहीं है। ये कोई कल्पना नहीं है। अगर हम सोच रहे हैं कि ये तो कल्पना है, ये कल्पना नहीं है। ये वैदिक शास्त्रों का मूल सिद्धांत है। शास्त्र समझाते हैं मनुष्य जीवन इस विषय को जानने के लिए है। जैसे एक व्यक्ति जब जेल में होता है तो उसका कार्य नहीं केवल जेल में पत्थर तोड़ना, वो तो उसकी मजबूरी है। इस प्रकार से हम यहां पर दिन रात सुबह शाम परिश्रम कर रहे हैं, और जब उस परिश्रम से बाहर नहीं निकल पाते तो हम कहते हैं ये तो जिम्मेदारी है। 12 घंटे काम करना हमारी जिम्मेदारी है, 15 घंटे काम करना हमारी जिम्मेदारी है, 20 घंटे काम करना हमारी जिम्मेदारी है। वास्तव में ये जिम्मेदारी नहीं, हम सब फंसे हुए हैं। इस जगह तो कहते हैं प वर्ग, प फ ब भ म, और भगवान के जगत कहते हैं अपवर्ग। तो प वर्ग वर्णन आता है। प मतलब परिश्रम, हर एक व्यक्ति को परिश्रम करना है, हर एक व्यक्ति को भय है। इतना परिश्रम करते हैं कि फ से मुंह में झाग आता है ना। जैसे पशु आप देखेंगे बहुत मेहनत करते हैं, घोड़ा है, बैल है, बहुत मेहनत करते हैं, मुंह में झाग आ जाता है। ऐसी हमारी स्थिति है, हम बता नहीं सकते हैं, है ना। और अंततः मृत्यु। तो मनुष्य जीवन जो है इस प वर्ग से बाहर निकलकर भगवान के वास्तविक धाम वैकुंठ जगत को प्राप्त करने के लिए है। ये विशेष नाव है मनुष्य जीवन। तो अभी हमारे ऊपर है हम किस प्रकार से इसका उपयोग करेंगे। तो कैसे जीव का स्वभाव है भगवान की सेवा करना, कैसे भगवान की सेवा होगी? तो ये प्रश्न आता है।
भगवान की सेवा करना जिससे हमें परम सुख मिलेगा, तो भगवान की सेवा कैसे प्रारंभ होगी? तो शास्त्र कहते हैं बहुत सरल है भगवान की सेवा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। हम नहीं कहेंगे कि आप हिमालय चले जाइए और वहां पर बर्फ की चोटियों में जाकर कुछ बहुत बड़ी योग प्रक्रिया कीजिए। ये इस युग के लिए संभव नहीं है। आपको एक सप्ताह में 2 घंटे के लिए बुलाना, ये भी बड़ी बात है ना। अगर हम सामान्यतः देखें कि एक महीने में एक कार्यक्रम करेंगे 2 घंटे का, तो कुछ लोग आएंगे, सब लोग तो समय नहीं दे पाएंगे। तो इस अवस्था में कैसे हम हमारा संबंध भगवान से स्थापित कर सके, ये वास्तव में हमारे शास्त्रों का विषय, भगवत गीता का विषय है। भगवत गीता योग शास्त्र है। योग अर्थात हमारा संबंध भगवान से जोड़ना, यह है योग का वास्तविक उद्देश्य। तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं ये श्लोक में, मई आसक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय। मनुष्य जीवन का उद्देश्य योग, और इस योग में हमारा मन भगवान में संलग्न करना। ये न केन प्रकारेण मना कृष्ण निवेशने। कृष्ण कहते हैं किसी प्रकार से आपका मन मुझ में नियोजित कीजिए। तो हमारे आचार्यगण वर्णन करते हैं शास्त्र से उद्धृत करके कि इस युग की विधि क्या है, भगवान में हमारा मन कैसे संलग्न होगा। सेवन मुखे ही जिह्वादौ स्वयं एव स्फुरत्यतः। भगवान ने हमको जिह्वा दी है ना, अभी हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो इस जिह्वा को सर्वप्रथम भगवान की सेवा में लगाना। सबके लिए सरल है ये भगवान के दिव्य नामों का जप करना। उदाहरणार्थ अगर हम कहेंगे, आप कहिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये सबके लिए संभव है। एक छोटे बालक के लिए संभव है, एक वृद्ध व्यक्ति के लिए संभव है, एक धनी व्यक्ति के लिए संभव है, एक निर्धन व्यक्ति के लिए संभव है, एक विद्वान के लिए संभव है, एक अशिक्षित व्यक्ति, सबके लिए संभव है भगवान के दिव्य नाम का जप करना। ये भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। हमें समझ में नहीं आ रहा है यहां पर। अगर हम यहां पर बहुत बड़ा अनुष्ठान करते हैं, एक यज्ञ करेंगे बहुत बड़ा, और हम कहेंगे ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा, बहुत सारी भीड़ लग जाती है, उनको लगता है कि कुछ बहुत बड़ा कार्य हो रहा है। लेकिन शास्त्र में समझाते हैं, भगवत गीता में भगवान कहते हैं यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। सभी यज्ञ में ये मेरे दिव्य नामों का जप करना, वो मैं हूं। क्योंकि हमारी बुद्धि या धी अभी उदार नहीं है, इसलिए वास्तव में भगवान के नाम को हम समझ नहीं पा रहे हैं। शास्त्र वर्णन है अभिन्नत्व नाम नामिना। भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। जब हम भगवान का नाम जप करते हैं, तब भगवान हमारे समक्ष हमें संग दे रहे हैं। भगवान है परम पवित्र, और जब हम परम पवित्र भगवान का संग करते हैं उनके नाम के माध्यम से, तो हम भी पूर्ण रूप से पवित्र होते हैं। हमारे हृदय में जितना भी अभद्र है वो धीरे धीरे समाप्त होता है। तो ये बहुत सरल विधि है इस युग की, भगवान के दिव्य नामों का जप करना। इससे हमारी सेवा भगवान के प्रति प्रारंभ होगी। सेवन मुखे ही जिह्वादौ स्वयं एव स्फुरत्यतः, है ना। वास्तव में अभी हमारी सारी इंद्रियां जो भगवान की सेवा करना चाहती है, वो सारी इंद्रियां दूषित है। हमारी आंख का इच्छा है एक प्रकार के रूप को देखना, हमारी कान की इच्छा है एक प्रकार की ध्वनि को सुनना। हरे कृष्ण कीर्तन कितने लोग सुनना चाहते हैं, क्योंकि दूषित है इंद्रिय और इंद्रिय विषय, इन दोनों का संसर्ग। तो ये सब कैसे पवित्र होगा? हरि नाम के माध्यम से, इसकी शुरुआत करने से। तो हम सबको निवेदन करते हैं कि आप ये छोटा सा प्रकल्प या संकल्प अपने जीवन में लीजिए। प्रतिदिन ये महामंत्र का जप करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत सरल विधि है। आप 1 महीना प्रतिदिन इस महामंत्र के जप का एक बार आप संकल्प लीजिए, आप देखिए इससे क्या लाभ होता है। और दूसरा, ये हरे कृष्ण जो जप है, वास्तव में भगवान का नाम लेना, इसका भी आधार है श्रवण।
हमें सुनना पड़ेगा क्यों भगवान का नाम लेना, कैसे भगवान का नाम लेना, है ना। जैसे हमें पहले बताया, भगवान का नाम लेते हैं और भौतिक हेतु है, ये इतना नाम लूंगा और ये मिलेगा, ये नाम लूंगा और मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, ये उद्देश्य नहीं है ना। भगवान का नाम हम ले रहे हैं भगवान की सेवा प्राप्त करने के लिए। ये हरे कृष्ण महामंत्र क्या है? हरे कृष्ण और राम, 3 शब्द है। कृष्ण और राम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को संबोधित करते हैं। कृष्ण और राम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, और हरे है भगवान की शक्ति। तो ये महामंत्र प्रार्थना है कि हे भगवान, मुझे आपकी सेवा में नियोजित कीजिए। वास्तव में आपका सेवक हूं, लेकिन आपकी सेवा छोड़कर मैं इस जगत में सबकी सेवा कर रहा हूं। ना मैं सुखी हूं, ना वो सुखी है। तो मुझे आपकी सेवा में अर्पण नियोजित कीजिए। ये महामंत्र, ये प्रार्थना है। तो इस प्रकार से क्रमशः हमारी सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में अर्पण कर सकते हैं। तो मूल आधार है श्रवण करना, सुनना। जैसे नियमित रूप से आप यहाँ पर आइए, और ये तो हमारे पास संक्षिप्त थोड़ा समय जितना था उतने, उस समय के अनुसार हमने आपको कुछ मूलभूत शिक्षाएं दी। यहाँ बुक टेबल है जी। यहाँ ये जो भी हम ज्ञान दे रहे हैं, ये प्रारंभिक ज्ञान विस्तृत विस्तार से दिव्य ग्रंथों में है। इस संस्था के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद, कृष्ण कृपा मूर्ति एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, उन्होंने 150 से भी अधिक ग्रंथ लिखे हैं, जिसमें ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है भगवत गीता यथारूप। हम सबके घर भगवत गीता होती है, लेकिन उसमें केवल श्लोक और अनुवाद है, और शिक्षाएं प्रामाणिक परंपरा में नहीं है। तो भगवत गीता अध्ययन करने से हम नहीं देखते हैं कि लोग अपना जीवन वास्तव भगवान की सेवा में समर्पित कर पाते हैं। लेकिन ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक को अध्ययन करके विश्व के विभिन्न देशों में जहां किसी ने भगवान का नाम भी नहीं सुना था, हजारों की संख्या में लोगों ने अपना पूरा जीवन भगवान श्री कृष्ण की सेवा में अर्पण किया। ये फल है, फले न परिचय। भगवत गीता बोलने के पश्चात भगवान अर्जुन से पूछते हैं, यत् इच्छसि तथा कुरु। अर्जुन, जो आपकी इच्छा है आप कीजिए। अर्जुन का क्या उत्तर था? अर्जुन का उत्तर था, करिष्य वचनम तव। जो आप कहेंगे भगवान, मैं करने के लिए तैयार हूं। तो यद्यपि अगर हम प्रामाणिक परंपरा में भगवत गीता का अध्ययन करेंगे, हमारा जीवन भी ऐसे ही हो जाएगा। जो भगवान आपकी इच्छा है वो हम करेंगे, करिष्य वचनम। तो ये ग्रंथ वहां पर पुस्तक के जो टेबल है वहां पर उपलब्ध रहेगा। इसी प्रकार से जो भगवत गीता में, भगवत गीता प्रारंभिक शिक्षा है। युद्ध भूमि पर भगवान अर्जुन को शास्त्रों का सार है भगवत गीता, अर्थात 700 श्लोकों में भगवान अर्जुन को शिक्षा देते हैं। यही शिक्षा विस्तृत रूप से व्यासदेव जी अपने अंतिम प्रदान में, उनका अंतिम रचना है श्रीमद् भागवतम, भागवत महापुराण। 18,000 श्लोक में भगवत तत्व विज्ञान, भगवान का पूरा विज्ञान इस श्रीमद् भागवतम में स्थापित करते हैं। तो ये पुस्तक है, पहला वॉल्यूम है, फर्स्ट वॉल्यूम। ऐसे 18 पुस्तक है, 12 स्कंध, जो श्रीमद् भागवत कथा के नाम पर वर्तमान में चल रहा है, उसमें पूर्ण ज्ञान नहीं है। तो ये आपके घर आप प्रतिदिन श्रीमद् भागवतम की सेवा कर सकते हैं। ये पुस्तक का पूरा कलेक्शन वहां पर उपस्थित होगा, आप उसे भी अवश्य देख सकते हैं। और बहुत सारे ग्रंथ हैं, और 2 मुख्य ग्रंथ है, ये भी मैं बता दूंगा। ये भगवान रामचंद्र का जीवन, वाल्मीकि रामायण। उत्तर भारत में रामचरितमानस बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन मूल रामायण भगवान रामचंद्र का जो जीवन है इस वाल्मीकि रामायण में उपलब्ध है। ये 7 कांड है, बाल कांड, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, युद्ध कांड, उत्तर कांड। 7 कांड हिंदी में है, सरल भाषा में, तो आप इसे प्रतिदिन पढ़ सकते हैं। और भगवान कृष्ण का जीवन श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में 90 अध्याय है भगवान के जीवन के, हिंदी भाषा में। तो आप ये अपने घर इसे स्थापित कीजिए, प्रतिदिन इसका अध्ययन कीजिए, श्रवणम सुनिए, और वहां से वास्तविक मनुष्य जीवन प्रारंभ होगा। वरना हमारा जीवन कैसा है? आए और गए। होशंगाबाद में बहुत सारे हम देखते पशु है ना, आए और गए। इस तरह से हमारा ही जीवन ऐसा होगा, हम आए और गए।
कभी कभी साल में एक आध बार हमारा फोटो रख दिया जाएगा और कुछ अगरबत्ती लगा देंगे, कुछ लोगों को बुलाकर कुछ प्रसाद भी कर देंगे और फिर सब चलता रहेगा। तो वास्तव मनुष्य जीवन ये नाव है भवबंधन से बाहर आने के लिए। भगवान आ रहे हैं, हमें भगवान से सुनना होगा। अगर आपके अभी प्रश्न है इन सब विषयों पे तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। तो जिस किसी भी भक्त के प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं, हाथ ऊपर करिएगा तो मैं माइक आपके पास लेकर आऊंगा। हरे कृष्ण। किसी भी प्रकार की जिज्ञासा है तो संशय मत कीजिए और आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मतलब मंत्र तो लेते हैं, मंत्र का जाप करते हैं, परंतु निरंतरता कैसे बनी रहे? नित्य अन्य काम भी होते हैं पर वो निरंतरता नहीं आ रही है, तो वो कैसे बढ़ाएं, इसका उपाय करें। ये महामंत्र किस संबंध में पूछ रहे हैं आप? तो ये महामंत्र जो है हमारे आचार्य वर्णन करते हैं, निरंतर नाम लो है कि भगवान का नाम निरंतर रूप से होना चाहिए। लेकिन हम नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारा मन जो है वो भागते रहता है, वो आसक्त है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं भगवान की एक निष्ठ सेवा करना। हरि नाम ये भगवान की सेवा है। सेवन मुखे ही जिह्वादौ। तो क्यों एक निष्ठ सेवा नहीं हो पाती है? भगवान कहते हैं भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपरित चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन। क्योंकि हमारी आसक्ति वर्तमान में भगवान के नाम को छोड़कर अन्य सभी चीजों में है। जैसे भगवान का नाम और कोई कुछ कहेंगे कि ये आपके लिए व्यंजन है, स्वादिष्ट व्यंजन, वो आप खाइए, तो हम 1 घंटा खाने के लिए निकाल सकते हैं, है ना। और अगर हमारे शरीर को कुछ आराम चाहिए तो हम 8 घंटे इस शरीर को निद्रा देने के लिए निकाल सकते हैं। हमारी आसक्ति है टीवी से, यूट्यूब से, तो 2-3 घंटे हम टीवी देखते हैं या वीडियो देखते हैं, उसके लिए हम समय निकाल लेते हैं। लेकिन जब हरि नाम का प्रश्न आता है तो हम कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। एक माला भी कठिनाई से होता है। क्यों? क्योंकि हम जानते नहीं है वास्तव में कि हरि नाम क्या है और हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है। एक छोटी सी और उपमा देंगे कि जैसे हम किसी को कहेंगे कि भाई साहब हमारे साथ कहीं चलना है, तो क्या घुटनों में दर्द है? नहीं चल सकता, बहुत दर्द है घुटनों में। लेकिन अगर उनको पता चले कि उनका घर में आग लग गया है, पूरा घर जल रहा है, तो बहुत तेजी से वो भागेंगे। तब घुटने का दर्द कहां जाता है? घुटनों का दर्द चला जाता है। क्योंकि हम समझ पाए कि अभी हमारे सामने एक बहुत बड़ी आपदा है। हाँ, इस प्रकार से पहली चीज हमें नहीं पता है कि वास्तव में इस जगत में हम सुखी नहीं रह सकते। भौतिक चीजें प्राप्त करने से शरीर, मन, इन सब के विषयों पर आनंद लेने का प्रयत्न करेंगे, कभी हम सुखी नहीं रह सकते। ये पहली चीज, हमारा ये दोष, भोग ऐश्वर्य, अन्य चीजों से आसक्ति। और दूसरा, हरि नाम की जो महिमा है उसका हमने श्रवण नहीं किया। हम नहीं जानते भगवान का नाम क्या है। भगवान का नाम क्या है हम नहीं जानते। तो ये बार बार हमको जानना है। ये नहीं जानने का एक और महत्वपूर्ण कारण है, भगवान का नाम नहीं जानते तो हम कभी यदा जब नाम लेते हैं तो भी अपराध पूर्वक नाम लेते हैं। भगवान का नाम ले रहे हैं कुछ भौतिक चीज प्राप्त करने के लिए, भगवान का नाम ले रहे हैं पाप से निवृत्त होने के लिए, है ना, या भगवान के नाम का अलग अलग अर्थ। आज हम देखते हैं हरि नाम के बारे में लोग बेचते हैं, हरि नाम लेने से डायबिटीज कम हो जाएगा, हरि नाम लेने से आपका ब्लड प्रेशर। ये क्या है? भगवान के नाम पर अर्थवाद है। तो उस प्रकार से हरि नाम लेंगे, लेकिन हरि नाम में रुचि उत्पन्न नहीं होगी। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है सुनना, हरि नाम की महिमा के बारे में सुनना, प्रामाणिक भक्तों से सुनना और अभ्यास करना। भगवान कहते हैं अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। नियमित रूप से अभ्यास करना। श्रील प्रभुपाद कैसे करते हैं? जब भक्त कहते हैं, श्रील प्रभुपाद हरि नाम जप करते हैं लेकिन मन भागता है, तो प्रभुपाद कहते हैं फिर सुनो,
हरिनाम अर्थात सुनना। मन भागेगा फिर से सुनो, मन भागेगा फिर से सुनो, सुनते 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 फिर स्थिर हो जाएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रश्न तो था चित्त की एकाग्रता पर, वो आगे आपके आखिरी पंक्ति में वो जवाब अपने आप ही आ गया, बार बार सुनना। इतनी अभी चित्त की एकाग्रता में एक और चीज है कि सबसे पहले जानना चित्त कहाँ एकाग्र करना। हमारा आचार्य वर्णन कहते हैं कि चित्त एकाग्र करने के लिए पहले तत्वों को निर्धारित करना। चित्त एकाग्र करना महत्वपूर्ण विषय नहीं है। आज हम देखते हैं बहुत सारे संस्थान में चित्त एकाग्र करने की बात है। चित्त एकाग्र करते लाइट पर, चित्त एकाग्र करते कैंडल पर, चित्त एकाग्र करते किसी नंबर पर। तो वो चित्त एकाग्र करने का प्रयास करेंगे, लेकिन चित्त एकाग्र होगा नहीं, क्योंकि वो उसका मूल स्थान है नहीं। चित्त एकाग्र होगा भगवान के श्री चरणों में। इसीलिए जो चित्त एकाग्र करते हैं उन्हें कहते हैं योगी, ध्यान योगी। तो शास्त्र वर्णन है ध्यानावस्थिता तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनः। हमारे हृदय में परमात्मा चतुर्भुज नारायण, उनके रूप पर ध्यान करना और उसकी विधि की गई। तो ये एक महत्वपूर्ण विषय है, चित्त एकाग्र करना। चित्त एकाग्र किस में करना? इसी को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। अभी नई पीढ़ी जो है मल्टीपल टैलेंट के साथ आ रही है, इन्हें कैसे एकाग्र किया जाएगा? आप जिसे मल्टीपल टैलेंट कह रहे हैं, हम देख रहे हैं कि उसमें भी अटेंशन डेफिसिट सिंड्रोम, वो वास्तव में स्थिर नहीं है, अस्थिर अवस्था है किसी एक चीज पर। क्योंकि उनका जो पूरा विकास हुआ है वो इस तरह से हुआ है। जैसे अगर हमारा टीवी देख लें तो टीवी की एक स्क्रीन 1 मिनट में 64 बार बदलती है, जो उनको पता नहीं चलता है ना। तो इस तरह से वास्तव में उनका जो पूरा ध्यान है वो इधर उधर 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 हाइपर एक्टिव है। तो ये सबसे पहले उनको एकाग्र करना, लेकिन उनको पहले बताना पड़ेगा कि एकाग्र क्यों करना और एकाग्र किससे करना, ये बोध देना है ना। तो इसीलिए बहुत जरूरी है प्रतिदिन ये श्रवण होना चाहिए कि वास्तव में मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य जो आप सोच रहे सुखी होना, लेकिन ये टीवी से नहीं मिलेगा। हमारी इंद्रिया और इससे प्रभावित होगी और दूषित होगी। वास्तव में भगवान कहते हैं कि नरक जाने के 3 द्वार हैं। त्रिविधम नरकाश्चेदम द्वारम नाशनम आत्मनः। भगवद गीता में भगवान कहते हैं पहले तो कहते हैं आत्मा कभी नाश नहीं होता, शरीर का नाश होता है, आत्मा का नाश नहीं होता है। ना तलवार से काटा जा सकता है, ना अग्नि से जलाया जा सकता है, ना उसको सुखाया जा सकता है, ना भिगोया जा सकता है। लेकिन इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि आत्मा का भी हनन हो जाएगा। कैसे? बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में वो फंस जाएगा, एक के बाद एक शरीर लेगा। इन 3 शत्रु के कारण। वो शत्रु क्या है? काम क्रोधस तथा लोभस तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्। काम, क्रोध और लोभ, ये 3 आत्मा के बड़े शत्रु हैं। और आज हमारे घर में टीवी, फोन, ये सब जिस तरह से हमने व्यवस्था की है, प्रतिक्षण हम पे आक्रमण कर रहे हैं। तो इन सबको हटाना पड़ेगा। क्या आप तैयार हैं? अगर हम चाहते हैं बच्चों का चित्त एकाग्र हो, तो ये टीवी जो प्रतिनिधि है काम, क्रोध, लोभ का, उसको घर से पहले हटाना पड़ेगा। और ये वैदिक ग्रंथ श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, उसको घर में स्थापित करना पड़ेगा। हर दिन अध्ययन होना चाहिए इसका, तब संभव होगा ये करना। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रभु जी, एक सवाल है, जैसे प्रश्न भावनाभावित होने के लिए 4 चीजें वर्जित बताई गई है जी। व्यभिचार, मांसाहार, शराब, नशा, जुआ। नशा अर्थात चाय, कॉफी, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, सब। लेकिन क्या है कि कोई व्यक्ति इन चीजों को नहीं अपनाता है। ये एक मेरा अपना निजी प्रश्न नहीं है, ये
प्रश्न हर एक के मन में उठता होगा। कोई भक्त इनको छोड़ देता है, लेकिन वो इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं कर पाता। मतलब वो शरीर से छोड़ देता है, लेकिन मन से नहीं छोड़ता। इंद्रियां लालच होती है, वो इच्छा करता है कि मांसाहार करे, शराब पिए, जुआ खेले, गलत कर्मों में लिप्त हो। तो वो शरीर से नहीं कर रहा है, लेकिन मन और इंद्रियां उसके लिए लालच है। तो वो क्या करे फिर उसके लिए? वो ठीक है, शरीर से नहीं करेगा, लेकिन इंद्रियां तो उसकी लालच थोड़ी है। इसीलिए विधि ये केवल एक सिक्के की एक बाजू नहीं है। हम कहते हैं मांसाहार नहीं, नशा नहीं, जुआ नहीं, व्याभिचार नहीं। क्यों व्यक्ति करता है ये? क्योंकि उसे आनंद मिलता है। शराब पीने से आनंद मिलता है, उसे ऐसा लगता है कि मांस खाऊंगा तो आनंद मिलेगा, नशा करूंगा तो आनंद मिलेगा, जुआ खेलूंगा तो आनंद मिलेगा, व्याभिचार से आनंद मिलेगा। तो एक जीव कुछ आनंद करने के लिए ये करता है, लेकिन इसका दूसरा पहलू है कि जो आनंद वो खोज रहा है वो उसको भगवान के संग हरिनाम के माध्यम से प्राप्त होगा। इसलिए हम कहते हैं प्रतिदिन 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। तो जब वो भगवान का नित्य संग करेगा और उससे जो आनंद मिलेगा, तो ये जो आनंद है वो चला जाएगा। भगवत गीता में भगवान कहते हैं रसवर्जम रसोपस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। केवल दमन करने से लाभ नहीं होगा। हम नहीं कह रहे हैं कि जैसे हम एक महत्वपूर्ण, जैसे मैंने कहा सेवन मुखे है जिह्वा। जिह्वा के 2 कार्य हैं, भगवान का नाम लेना और कुछ ग्रहण करना, प्रसाद, कुछ अन्न ग्रहण करना। तो शास्त्र वर्णन है कि जो भक्त है या संत है वे केवल भगवान को अर्पित अन्न ही ग्रहण करते हैं, यज्ञ में अर्पित अन्न ग्रहण करते हैं। यज्ञाशिष्ट शिनो संत मुच्यन्ते सर्व किल विषय, भगवत गीता के 3 अध्याय में भगवान कहते हैं। तो जब हम भक्तों कहते हैं कि बाहर का नहीं खाना, जो भगवान के लिए बना नहीं है वो नहीं खाना, क्योंकि वो विषय व्यक्ति ने बनाया है, उसके हाथ का खाएंगे हम भी विषय बन जाएंगे। विषय अन्न खैले मलिन है मन, मलिन है मन न है राधा कृष्ण स्मरण। तो हम बाहर का जो भगवान के लिए बना नहीं हम स्वीकार नहीं करते। कई बार लोग कहते हैं कि भगवान को अर्पण नहीं हुआ इसलिए हम नहीं लेते। हम भगवान के लिए बना नहीं है इसीलिए नहीं लेते। तो जब हम कह रहे हैं बाहर का नहीं खाना, यही नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं लेकिन कृष्ण प्रसाद लेना, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन उससे स्वादिष्ट प्रसाद हम अर्पण कर रहे हैं। इस प्रकार से मांसाहार, नशा, जुआ, व्याभिचार ये गर्हित आनंद है, इसमें कोई आनंद है नहीं। लेकिन भगवान के नाम और भगवान की सेवा में जो आनंद प्राप्त होगा तो एक व्यक्ति अपने आप इसे छोड़ देगा। उदाहरण स्वरूप यहां जो भक्त कई समय से कृष्ण भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं, अगर कोई उनको कहेगा आप मूवी देखने चलिए, वो नहीं जाएगा, क्योंकि 3 घंटे भगवान की सेवा का समय उसमें व्यर्थ नहीं कर सकते। कोई 10,000 रुपए दूंगा आप चलिए, नहीं जाएगा। तो ये खाली पाबंदी नहीं है, जाना है नहीं जाऊंगा, जाना है लेकिन नहीं जाऊंगा, ऐसी स्थिति नहीं है। अब हम वो 3 घंटे सहन नहीं कर सकते। भगवान की सेवा में जो संबंध में जो आनंद मिल रहा है, अब व्यक्ति शुरुआती अवस्था में ऐसा हो सकता है कि उसे अपने आप को रोकना पड़े, लेकिन हरिनाम और भगवान की सेवा से जो आनंद प्राप्त होगा तो वो उसे सहन नहीं कर पाएगा। ये स्थिति होती है।